हरियाणा के रोहतक में पहलवान परिवार में हुई हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। अपने ही परिवार का वजूद मिटाने वाला हत्या आरोपी बेटा मोनू समलैंगिक निकला। इस हत्याकांड की मुख्य वजह भी मोनू का समलैंगिक होना ही रहा। पुलिस रिमांड के दौरान कई एक चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठाए। रिमांड में मोनू ने खुलासा किया कि वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए खुद का जेंडर बदलवाना चाह रहा था। उस सर्जरी के लिए पिछले 1 साल से इंटरनेट पर इस तरह की क्लिनिक्स की जानकारियां जुटा रहा था। सूत्रों की माने तो पुलिस को अभी तक हत्याकांड में प्रॉपर्टी का कोई एंगल नहीं मिला है। वहीं हिरासत में मोनू ने भी अपनी समलैंगिकता को लेकर ही हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूली है। मोनू उत्तराखंड के एक लड़के के साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में था। दोनों की दोस्ती 4 साल पहले दिल्ली में केबिन क्रू कोर्स के दौरान हुई थी। पुलिस के मुताबिक मोनू जेंडर चेंज कराकर अपने दोस्त के साथ विदेश भाग जाना चाह रहा था। जिन 5 लाख रुपयों को लेकर मोनू परिवार से तकाजा कर रहा था, वो रुपए भी अपने दोस्त को उधार दिला रहा था, लेकिन उन रुपयों को वो अपनी सर्जरी में खर्च करता। परिवार को इसका पता चला तो रुपए देने से मना कर दिया। इसके बाद ही मोनू ने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 महीने पहले परिवार ने मोनू को दोस्त से संबंध रखने पर लताड़ा था। पिता बबलू ने उसकी पिटाई भी की थी। पिता अपने इकलौते बेटे की इन आदतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस पिटाई के बाद मोनू में आक्रोश भर गया। 1 महीने पहले उसने अपने सीने पर दोस्त के नाम का टैटू गुदवाया था, जिसमें लिखा था मोनू और यू। पुलिस के मुताबिक मोनू ने सबसे पहले अपनी बहन तमन्ना उर्फ तन्नू, फिर नानी रोशनी, मां संतोष उर्फ बबली और पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू को मारा था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू मृतक बबलू का इकलौता बेटा है और जाट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। वहीं गुरुवार सुबह 5:45 बजे डीएसपी सज्जन सिंह और डीएसपी गोरखपाल राणा के नेतृत्व में पुलिस आरोपी अभिषेक को लेकर वारदात स्थल पर पहुंची। यहां आरोपी ने पुलिस के सामने 45 मिनट तक क्राइम सीन दोहराया। पूछताछ में उसने वारदात को अंजाम देने की पूरी बातें विस्तार से बताई। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने बताया कि पैसे न मिलने से वो अपने परिवार वालों से नाराज था। उसने पिछले शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे घर में रखी 32 बोर की रिवॉल्वर ली और अपने ऊपर वाले कमरे में चला गया। वहां पर उसके कमरे में बहन नेहा और तमन्ना सो रही थी। उसने उसके कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी। आरोपी ने बताया कि बहन को गोली मारने के बाद वो आवाज देकर नीचे से नानी रोशनी को काम के बहाने ऊपर कमरे में बुलाया। इस दौरान उसने नेहा को कपड़े से ढक दिया ताकि नानी को ये लगे कि नेहा सो रही है। नानी जैसे ही अंदर आई, उसके सिर में भी गोली मार दी। नानी फर्श पर गिर पड़ी। शरीर में थोड़ी हरकत होने पर उसने दूसरी गोली भी चलाई। इसके बाद उसने मां को कमरे में आने के लिए आवाज दी। साथ ही कहा कि उन्हें नानी बुला रही हैं। इस दौरान उसने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। जैसे ही मां अंदर घुसी और जब तक वो कुछ समझ पाती, उनके सिर में भी गोली दाग दी गई। मां भी फर्श पर गिर पड़ी। ऊपर कमरे में बहन, नानी और मां को गोली मारने के बाद अभिषेक तेजी से नीचे भागा। उस समय अंदर वाले कमरे में पिता बबलू पहलवान फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अभिषेक ने माथे में गोली मार दी। इसके बाद बबलू गिर कर अचेत हो गए। इसके बाद उसने जिंदा बचने की गुंजाइश ना रहे, इसलिए पिता के सिर में 2 और गोली मार दी। सभी को गोली मारने के बाद अभिषेक ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और दोस्त के घर जा पहुंचा। करीब 2 बजे वापस आया। वहां उसने होटल में खाना नहीं खाया, बल्कि उसके साथ गए दोस्त ने खाना खाया। इसके बाद वापस आकर उसने अपने मामा को फ़ोन किया। फिर छत पर जाकर अनहोनी होने की बात कही और शोर मचाने लगा। इसके बाद आसपास के लोग आ गए और शव बाहर निकाले। उस समय नेहा की सांसें चल रही थी। उसे एक युवक पीजीआई ले गया, जबकि बबलू, बबली और रोशनी दम तोड़ चुके थे। बाद में नेहा की भी मौत हो गई।